करेंगे। 10 तक हमने कल समाप्त कर लिया था। ठीक है। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। राग में गाना है तो शॉर्ट्स देखिए प्लीज। भूरिणी यानी बहुमुखी, श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ है, परपोट भी है और अनुवाद भी है। तो हम अभी शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भूरिणी बहुमुखी, भूरि अनेक, कर्माणि कर्म या कर्तव्य, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागवशः विषयानुसार, अतः अतएव, साधो हे साधु, अत्र यहाँ पर, यत जो कुछ, सारम निष्कर्ष, समुद्धृत्य चुनाव करके, मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि कृपा करके बताएं, भद्राय कल्याण के लिए, भूतानाम जीवों के, ये न जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्णतया प्रसन्न हो जाती है। तो आपको जैसा कि पता है, ऋषिगण पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से प्रश्न, और सुखदेव गोस्वामी उनके लीडर या अगुआ हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं, बाकी सब उनको फॉलो कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने शौनक ऋषि, गलती से बोल दिया, शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, और बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, विभागशः यानी बहुत सारे विभाग हैं। शास्त्र जो हैं वो अनेकों प्रकार के हैं, और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। तो शास्त्र जो होते हैं, जितना दुनिया में चीज़ है, हर चीज़ शास्त्र के ऊपर ही आधारित है। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका वर्णन शास्त्र में नहीं है। सारे ज्ञान का वर्णन है। शिल्प कला हो, या जैसे आपको पता है कि विश्वकर्मा जी जो है वो सिविल का कार्य करते हैं, या जो डॉक्टर का होता है वो भी विभाग है। आयुर्वेद का ज्ञान भी है शास्त्रों में। तो हर चीज़ का ज्ञान है, अनेक विभाग हैं, और अलग अलग शास्त्रों में उनका उल्लेख है, वर्णन है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके सीखा जा सकता है। तो हर विभाग, सारा जितना विभाग है, सारे विभाग में बहुत बहुत डीप में ज्ञान है, गहरा ज्ञान है। तो उन किसी भी विभाग को सीखने के लिए बहुत दिनों तक अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम उसको सीख पाएंगे। अतः हे साधु, आप इन शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। तो हमें अब जैसे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, इतने मुश्किल हैं वेदों को, जो उसमें श्लोका है या जो भी सूत्र है उसको समझना इतना मुश्किल है। एक वेद भी पूरे जीवन में नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें कोई समझाने के लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर मिला तो भी मुश्किल है। तो कैसे समझेंगे भगवान क्या चाह रहे हैं कहना, हमें क्या करना चाहिए, ये कैसे समझेंगे। तो इसीलिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शौनक आदि ऋषि जो पूछ रहे हैं कि अनेकों विभाग हैं शास्त्र के, है ना, तो हमें उनसे चुन करके जो हमारे लिए आवश्यक है और जो सबका सार है वही बताइए, जिसके उपदेश को सुनने से हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। अब देखिए, शब्दों को देखेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत भी सीखने की इच्छा है ना, इसीलिए मैं
थोड़ा शब्दों को भी लेकर चल रही हूँ अच्छे से, ताकि जब आप पढ़ें तो संस्कृत को छोड़ के आगे नहीं भागें, संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करें। क्यों आवश्यक है? संस्कृत देव भाषा है। देव देवता गण संस्कृत में बात करते हैं। भगवान कृष्ण, राधा रानी गोलोक धाम में, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में, सब जगह संस्कृत में बातचीत होती है। तो संस्कृत शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध शब्द है, सब कुछ उसमें शुद्ध है। और भगवान ने संस्कृत में ही बोला है सब कुछ, जितना भी ज्ञान दिया है हमें। इसीलिए अगर सही उच्चारण करके पढ़ें संस्कृत को तो ज्ञान हो या नहीं हो, फायदा होगा, फायदा होगा बहुत ज़्यादा, वाइब्रेशंस शुद्ध होंगे। इसीलिए जो श्लोका मैं डालती हूँ शॉर्ट्स पे, तो आपको समझ में आए या ना आए, उसको बजा बजा के सुनिए बहुत बार, तो बहुत फ़ायदा होगा। और कोशिश करिए खुद भी पढ़ने की। इसलिए मैं थोड़ा सा संस्कृत को अच्छे से समझाती हूँ। भूरिणी यानी बहुमुखी साधारण शब्द है, भूरिणी। और भूरि कर्माणि, भूरि कर्माणि, यहाँ पर भूरि का मतलब, ये दो शब्द को एक साथ जोड़ दिया है, भूरि और कर्माणि, दो शब्दों को। भूरि यानी अनेक, यहाँ भी देखा भूरिणी अनेक, बहुमुखी यानी बहुत सारा अर्थात अनेक, भूरिणी। और यहाँ भूरि अर्थात अनेक। कर्माणि कर्म, श्रोतव्यानि सीखने योग्य। अब भूरि और कर्माणि को जोड़ दिया है, दो शब्दों को जोड़ दिया, जो मैंने आपको बताया है कैसे जोड़ा जाता है। तो भूरि और कर्माणि को जोड़ दिया है, श्रोतव्यानि यानी सीखने योग्य, और विभाग वशः, यह विभाग वशः नहीं विभागशः है, यहाँ गलत लिख दिया है, तो आप विभागशः ही पढ़िए, शब्दार्थ में वो गलत प्रिंट है। विषयानुसार अर्थात प्रभुपाद ने हमें हमारे समझने के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन में अलग तरीके से बताया है। विभाग का अर्थ होता है डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे कि एक विभाग है। हम जब पढ़ाई करते हैं, बच्चों को भी भेजते हैं स्कूल कॉलेज, तो आप देखते हैं ना, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फिर उसमें मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये विभाग हैं, ज्ञान के अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? विभागशः। अतः, अतः यानी साधारण शब्द है, अतएव। साधो, ये भी साधारण शब्द है, साधो। अत्र, यहाँ पर। यत, जो कुछ। अब ये क्या बता दिया? इतना एक लाइन, पूरा एक जो लाइन हुआ उसमें क्या बता दिया कि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है, बहुत सारे विभाग हैं शास्त्रों के। अतः हे साधो, हे सूत गोस्वामी, आप क्या करिए? सारम, सार बताइए हमको। सार किसको कहते हैं? सार यानी एसेंस। एसेंस मतलब क्या हुआ? जैसे दूध को जब आप उबालते हैं तो दूध में से ऊपर में मलाई जम जाती है, और मलाई को जब आप चर्न करते हैं, मंथन करते हैं, तो घी निकल जाता है। तो घी क्या हो गया? पूरे दूध का एक तरह से सार हो गया, या अच्छा वाला चीज़ हो गया। पूरे दूध में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो घी हो गया या मक्खन हो गया, मंथन करने से वो निकला। तो सार तत्व उसे कहते हैं जो पूरा, जैसे इतनी मोटी किताब है 1000 पेज की, पूरे किताब को पढ़ने के बाद जो सबसे प्रमुख चीज़ मालूम पड़ी हमें, उसको क्या कहते हैं? सार। तो ग्रंथ बहुत विशाल है, वेद बहुत विशाल हैं। अर्जुन ने इसलिए तो भगवान से प्रश्न पूछा था कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। क्योंकि जब सारे शास्त्रों को पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे शास्त्र की आवश्यकता होती है जिसको बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके निचोड़ करके गुरु ने, या बहुत बड़े जो हमारे महात्मा होते हैं परंपरा के, जैसे व्यासदेव जी या कोई बहुत बड़े आचार्य हुए, वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने जो बताया कि ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें ये करने से फायदा होगा, तुम्हारे ऊपर ये लागू होता है, उस सार तत्व को बताया जाता है। और सार हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा, जैसे मधुमक्खी फूलों को हर हर फूल के पास जाती है, वहां से थोड़ा थोड़ा रस खींचती है। अब फूल के पौधे में बहुत चीज है। फूल का एक पौधा है, उसमें कितनी चीजें हैं, डंडी है और पत्ता है और बहुत सारे मोटे मोटे स्टेम हैं, और उसके बाद कली और उसके बाद फूल। अब फूल में भी पेटल्स हैं और फूल में परागकण हैं, फूल में बहुत सारे अलग अलग विभाग है, बोटैनी पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। परंतु उसमें से मधुमक्खी क्या चुनती है, उसके रस को खींचती है, सिर्फ रस को। तो वो रस क्या है, सार, समूचे पौधे का सार, एकदम जो जूस है, जूस ऐसी चीज जो सबसे स्वादिष्ट और सबसे ज्यादा लाभदायक है, तो इसको कहते हैं सार। ये जानना आवश्यक है। सारे शास्त्रों को आप निचोड़ लीजिए और सारे शास्त्रों को निचोड़ के, और उसका जो सार होगा वो है भगवत गीता, या सारे वेदों का जो सार होगा वो है श्रीमद् भागवतम। अब लोग कहेंगे कि कर्म करना ही बताया गया है, या हमको माता के लिए कर्तव्य है, पिता के लिए कर्तव्य है, श्राद्ध में हमको गया में जाके पिंडदान देना है, सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। प्रश्न पूछते हैं भक्तगण, कुछ भी गलत नहीं है। माता के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है, गुरु के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, सब सही है। पर सबका सार क्या है, जड़ में पानी डालो, पेड़ के जड़ में पानी डालो, सब जगह पहुंच जाएगा। कृष्ण का भजन करो, सब खुश हो जाएंगे। ये सार तत्व बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं, व्यासदेव जी स्वयं बता रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको वो बता दिया जो आगे बताएंगे सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी या भगवान स्वयं बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण बताते हैं, अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहां भी पता चलेगा, वहां भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यही चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी हुई है। सारे शास्त्रों में वही चर्चा हुई है। सार तत्व को समझते हैं जो बोलने वाले हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो परंपरा के गुरु हैं, वो समझते हैं। इसीलिए जब कुछ भी समझ नहीं आए तो श्रील प्रभुपाद के किताब को पढ़ लीजिए, कहीं से भी कोई भी किताब 2-4 पेज पढ़िए, मन शांत हो जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद सारे शास्त्रों को पढ़कर उसके सार को ही बता रहे हैं हमें। तो यहां यही चीज हुआ है, सारम। शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं हमको सारम बताइए, सारम, निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। क्या करें हम, क्या करें जिससे हमारा, क्योंकि हमारी उम्र कम है, हम विचलित हैं, हम मंद बुद्धि वाले हैं, हम मंद भाग्य वाले हैं, है ना। हमने कल पढ़ा ना, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता। हमने कल पढ़ा, कल के श्लोक में ये पढ़ा। तो कलयुग के लोगों की उम्र भी कम है, बुद्धि भी कम है, भाग्य भी खराब है, आलसी भी है, मन भी सदा विचलित रहता है। अब ऐसी स्थिति में पूरे शास्त्रों को पढ़ना, पूरा सब कुछ जानना, ये तो असंभव कार्य है। तो क्या बताइए, सारम, समुद्रित्य चुनाव करिए, आप चुनाव करिए, हमको सिर्फ सार तत्व बता दीजिए। मनीषया यानी अपने ज्ञान के अनुसार जो आपको लग रहा है उचित है, सर्वश्रेष्ठ है, वो हमको बताइए, कृपा करके बताइए। ब्रूही, और किसके लिए, हमारा कल्याण हो, भद्राय, हमारा कल्याण हो। हाँ,
हमारा भूतानाम, देखिए भूत का मतलब लोगों को आज जान लीजिए, क्लास में अभी आप भागवतम शुरू से सुन रहे हैं, बहुत फायदा होगा, बहुत मतलब सीमा नहीं है कितना ज्यादा फायदा होगा। जो भी व्यक्ति शुरू से सुनेंगे, सीमा नहीं है, बोल नहीं सकते हैं शब्दों में कितना ज्यादा फायदा होगा, ये बोला नहीं जा सकता, इस बात को आप मान लीजिए। भूत जो शब्द है उसको देख के सब लोग घबराते हैं, डरते हैं, भूत भूत आ जाएगा। पर वास्तव में भूत क्या होता है आपको पता है? भूत यानी सारे जीव, जितने भी जीव हैं उन सबको भूत ही कहा जाता है। जब भी आपको शास्त्र में भूता नाम शब्द मिले, समझ जाइए जीवात्माओं के लिए कहा जा रहा है। हम सब भूत हैं, हम सब भूत हैं। और जब हमारे शरीर से ये प्राण निकल जाता है, उसको लेके कोई चला जाता है, यमदूत चला जाता है, विष्णुदूत चले जाते हैं, कोई लेकर चला जाता है, तो 10 दिन जो सब कार्य होता है, श्राद्ध का जो भी कार्य होता है, उस समय हमें प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमें प्रेत कहा जाता है। ठीक है, तो हम प्रेत कहलाते हैं। बिना शरीर के जब हम रहते हैं तो हम प्रेत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो भूता नाम जब आया तो डरिए नहीं, भूता नाम यानी जीवात्मा। सुप्रसीदति, जीवात्मा प्रसन्न हो जाए, ऐसा बताइए कि जीवात्मा प्रसन्न हो जाए, ऐसा कार्य बताइए, सारे शास्त्रों का निचोड़ बताइए। इतना सुंदर तरीके से पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि। और फिर आगे कहते हैं, सूत जानसी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत, हे सूत गोस्वामी, जानसी जानते हैं, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए ये महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति ने ट्रांसलेशन किया है, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ी है। जानसी में जानते हो, भद्रम ते में तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे नहीं हम बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपका प्रयोग होगा, हम सूत गोस्वामी को तुम नहीं कहेंगे। लेकिन मैं ये पढ़ रही हूँ इसीलिए एज इट इज पढ़ना पड़ेगा मुझे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा है वो है, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो भगवान, सात्वताम, सात्वताम यानी शुद्ध भक्तों का पति। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। यदि कोई पति है किसी स्त्री का तो उसका कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। पति का अर्थ होता है रक्षक, और भर्ता का अर्थ होता है पालक, भर्ता। भर्ता गांव में बहुत पहले मैंने सुना था, भरतार, ये उसका भरतार है। हमें लगता था कुछ गांव की भाषा है, नहीं, ये संस्कृत है। भरतार जो होता है, भरतार यानी जो भरता करता है, यानी जो सब कुछ सप्लाई करता है, जो उसका पालन पोषण करता है। इसीलिए वास्तविक पति कौन है? कृष्ण। रक्षा करते हैं कृष्ण और पालन भी करते हैं कृष्ण। तो भरता भी कृष्ण और पति भी कृष्ण। यहाँ पे कह रहे हैं सात्वताम पति, शुद्ध भक्तों का पति यानी रक्षक। देवक्याम, देवक्याम यानी देवकी के गर्भ से जो हुए हैं उत्पन्न, देवकी के गर्भ में। वसुदेवस्य, वसुदेव से। जातः, जातः का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, उत्पन्न। जातः शब्द, जातक, ऐसा भी आपको पंडित वगैरह भी बताएंगे। जातक का ये है, जब कुंडली बनाने आप जाएंगे ना तो जातक बोला जाता है वहां पे। जातक यानी जो जन्म लिया है। यस्य, जिसके उद्देश्य से, चिकीर्षया, संपन्न करने हेतु। तो हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, तो आप हमें बोलना है सूत गोस्वामी को, तुम नहीं। आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं या प्रकट हुए हैं। तो सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि और ऋषिगण जितने हैं वो कह रहे हैं कि हम आपसे प्रश्न तो पूछ रहे हैं, पर हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान के बारे में जानना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भगवान कृष्ण, भगवान जो हैं वो देवकी माता के गर्भ से किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं?
उनका तो उद्देश्य है भक्तों की रक्षा करना, भगवान के भक्ति का प्रचार करना, असुरों का वध करना। ये सारे पंडितों को या ब्राह्मणों को पता था, ऋषि मुनियों को पता था। इसीलिए याद दिला रहे हैं, सूत जानसी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो भगवान इसीलिए प्रकट ही हुए हैं। तो हमें वास्तव में भगवान के बारे में जानना है। हर चीज भगवान से संबंधित जो है वो आप बताइए। इनके कहने का मतलब है जो बाद में और स्पष्ट हो जाएगा। तन्नः शुश्रूषमाणाम माणानाम अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्य अवतारः भूतानां क्षेमाय च भवाय। ये अगला श्लोक है। तन्नह जब आता है तो तत् और नह दो शब्द होते हैं। तन्नह, अब देखिए, मन मना भव मद भक्तो, कैसा लग रहा है? मन मना, लगता है कि मन से संबंधित कुछ बात बता रहे हैं भगवान। नहीं, मत और मना को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है मन मना। मत मना, मन मना, मत भक्तो, मद भक्तो, त हो गया द, ये संस्कृत है। त बन जाता है द। तो यहाँ क्या है? तन्नह, तन्नह, तन्नह शब्द आप सुने हो कई बार, तन्नो प्रचोदयात, ये सब आता है। तत् नह, और नह का मतलब क्या होता है? एक लेटर है न, न उसमें विसर्ग लगा हुआ नह, और नह का अर्थ होता है हम लोग, हम नह। तन्नह शुश्रूषमाणानाम, जो प्रयत्नशील हैं, अर्हसि करना चाहिए, अंग हे सूत गोस्वामी, अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए, यस्य जिसका, अवतारः अवतार, भूतानाम, अभी भूतानाम तो आपको समझ में आ गया, भूतानाम यानी हम सब जीव, क्षेमाय, क्षेमाय यानी कल्याण, क्षेम, क्षेम शब्द जो आता है वो कल्याण के लिए आता है, हमारा कुशल क्षेम। देखिए बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, कुशल क्षेम पूछने के लिए हम आए। कुशल क्षेम यानी कल्याण, हमारा कल्याण हो, कुशल रहें हम। तो क्षेम यानी कल्याण के लिए, च तथा, भवाय उन्नति के लिए, च तथा, च जहां भी आया तथा, एंड, ठीक है। तो हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। खुल के बता दिया अभी शौनक ऋषि ने, हमको दूसरी बात नहीं सुननी है। हमने आपसे बोला कि सारे तत्वों, सारे ग्रंथों का सार बताइए जो जिससे हमारा फायदा हो, पर अभी क्या कह रहे हैं? हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों को पता है कि हमारा कल्याण होने वाला है भगवान के बारे में कथा सुनने से। तो हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं, परंतु कैसे बोलना है? कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। कुछ भी मनमाने ढंग से अगर कोई व्यक्ति बोलता है भगवान के बारे में, उससे फायदा नहीं होगा। स्पष्ट रूप से यहां बता रहे हैं, अनुवर्णितुम, अनुवर्णितुम का मतलब है वर्णन करके दीजिए हमें वर्णन सुनाइए। अनु का अर्थ होता है अनुशीलन, यानी जो हमारे आचार्यगण जिस रास्ते पर चलकर गए हैं उसका अनुशीलन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम जब चलेंगे, सुनेंगे, कोई बात करेंगे, तो वो होता है अनुशीलनम। तो अनुवर्णितम यानी, अनुवर्णितम का मतलब हुआ जो वर्णन किया है हमारे आचार्यों ने, वही वर्णन आप हमें सुनाइए। पूर्ववर्ती आचार्य जो वर्णन करके गए हैं वही वर्णन हमें सुनाइए आप। ये हो गया अनुवर्णितम।
अनुशीलनम, यानी जो पूर्ववर्ती आचार्य करके चले गए हैं वो कार्य हमें करना है। हमारे जो उनके गुरु जो किए हैं वही रास्ते पे हमें चलना है, यानी अनुशीलनम। और जो वो वर्णन करके गए हैं वही वर्णन करना है, यानी अनुवर्णितम। तो आप अनुवर्णितम करिए। अब कृष्ण के बारे में बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने मन से कुछ भी बोलते हैं। अर्थात देखिए, शास्त्रों को समझना बहुत मुश्किल है, तो शास्त्रों में जो भी चीज बताया गया, संस्कृत है, संस्कृत के एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसका अलग अलग मतलब भी निकल सकता है। अब यदि कोई पंडित है संस्कृत का, बड़ा बड़ा डिग्री किसी ने ले लिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जाकर, और खुद भगवत गीता लेके बैठ जाते हैं वो, और कुछ पढ़ करके कुछ उसका अर्थ निकालते हैं, तो वो अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ। क्यों? क्योंकि हमें वो बोलना है जो हमसे पहले के आचार्य बोले हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। जब प्रभुपाद वर्णन करते हैं तो क्या बोलते हैं? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये कहा है ना, या और भी बहुत सारे आचार्यगण जो है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अलग अलग सार्वभौम भट्टाचार्य, जो भी हैं हमारे पहले के जो आचार्यगण हैं, उन्होंने जो वर्णन किया है उस वर्णन को प्रभुपाद रिपीट करते हैं। ये है तरीका, ये तरीका है ज्ञान देने का। तो इसीलिए स्पष्ट रूप में शौनक आदि ऋषि जो है वो बोल रहे हैं, आप हमें कथा तो सुनाइए कृष्ण की, पर कौन सी कथा? अनुवर्णितम, अर्थात जो आचार्यगण सुना के जा चुके हैं वही सुनाइए, अलग कुछ उसमें जोड़ तोड़ नहीं करना है। क्योंकि उनके कहने से, हाँ, मैं आपको श्लोका समझा रही थी, तो यस्य, जिसका अवतार भूतानाम, यानी जीवों के क्षेमाय, कल्याण के लिए हुआ है, तथा भवाय, उन्नति के लिए। तो जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं तो मनुष्य, हम जो भी सुनते हैं मनुष्य ही सुनते हैं, तो मनुष्यों की उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। अभी मैं गई थी खारघर, तो गुरु महाराज सबको कह रहे थे, हमारे पूरे ग्रुप को, कि शास्त्रों को पढ़ने और सुनने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसीलिए हर दिन कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ो। कम से कम यानी ज़्यादा तो पढ़े तो और अच्छी बात, पर कम से कम एक श्लोक अवश्य पढ़ो, ऐसा महाराज जी कह रहे थे। जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको सुनना चाहिए, जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो ये तरीका है, हमें सुनना चाहिए। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट किया है शौनक आदि ऋषियों ने कि आप हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए उपदेश को सुनाइए। और वो कौन सा उपदेश? जिसमें भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ और नहीं सुनने की इच्छा है, यही सुनने की इच्छा है, क्योंकि ये सुनने से हमारा कल्याण होगा, हमारी उन्नति होगी। तो आज का समय यहीं समाप्त होता है। अब आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आपने पढ़ा कुछ, और आपके कुछ प्रश्न आए दिमाग में, तो प्रश्न भी पूछिए। और मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि आप रोज ये पढ़िए जो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, और आप पढ़ेंगे तो प्रश्न उठेंगे। तो ये जो परपोट है ना, तात्पर्य, इसको पढ़िए। ललिता कुंज वासिनी माता जी की जय। बोलिए माता जी।